बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। नाज़रीन इकराम, तुर्क फौज पर बड़ा हमला हो चुका है। कई फौजी हलाक और जख्मी हैं। तुर्क हुकाम ने हमला आवरों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का इंदिया दे दिया है। ये हमला क्यों और किस गिरोह ने किया और इसके पीछे यूनान का हाथ है और क्या इसराइल भी इस हमले में मुलविस है, आज की वीडियो में हम आपको इस हवाले से अहम मालूमात फराहम करने की कोशिश करेंगे। जबकि दूसरी जानिब रूस ने जदीद तरीन जंगी तैयारे MiG-29 शामी हुकाम के हवाले कर दिए हैं। आखिर इस डील के पीछे क्या राज है? क्या रूस कोई नई चाल चलने जा रहा है? अरब खिते में इस वक्त किस किस्म के हालात पैदा हो चुके हैं? इस पर तफसीली बात करने से कबल आप दोस्तों से गुजारिश है कि वीडियो को आखिर तक मुलाहिजा करें ताकि खिते में तेजी से बदलती सूरत हाल से आप आगाह रह सकें। नाज़रीन इकराम, जब से रजब तैयब उर्दगान ने आया सोफिया की कदीमी हैसियत बहाल की है, तब से गैर मुस्लिम ताकतें तुर्क मुखालिफ इक़दामात करती दिखाई दे रही हैं। गुज़श्ता रोज तुर्क फौज के हवाले से एक ऐसी खबर मंजर आम पर आई जिसने तुर्क फौज और हुक्काम को मुतहर्रिक कर दिया। इत्तलात के मुताबिक इराक और शाम में मुसल्लह अफराद के हमले में मुतअद्दिद तुर्क फौजी हलाक और जख्मी हुए। अरब खबर रसां इदारे के मुताबिक इराक में कुर्दिस्तान वर्कर्स पार्टी PKK के मुसल्लह अफराद ने मुल्क के शुमाली इलाके में तुर्क फौज के काफिले पर हमला किया, जिसके नतीजे में मुतअद्दिद तुर्क फौजी हलाक हो गए। गैर मुसद्दका इत्तलाआत के मुताबिक हलाक होने वाले तुर्क फौजियों की तादाद 25 से 30 के लगभग बताई जा रही है, जबकि एतवार की सुबह इराक के जुनूबी सूबे अदलब में मोहतरम के मकाम पर नामालूम मुसल्लह अफराद के हमले में 2 तुर्क फौजी भी जख्मी हुए। इस अमल ने तुर्क हुकाम को आग बगोला कर दिया है और शाम में मौजूद मुखालिफ गिरोह के खिलाफ जबरदस्त कार्रवाई का ऐलान भी किया गया है। तुर्क दिफाई ऑफिसर्स का कहना है कि तुर्की अपने फौजियों का बदला जरूर लेगा और कुर्दिस्तान वर्कर्स पार्टी के खिलाफ मुनज्जम कार्रवाई भी अमल में लाई जाएगी। सवाल ये भी पैदा होता है कि कुर्दिस्तान वर्कर्स पार्टी ने तुर्क फौजियों के खिलाफ ये कार्रवाई क्यों की। इससे आपको बताते चलें कि तुर्क फौज ने गुज़श्ता 2 माह से इराक के सूबे कुर्दिस्तान में कुर्दिस्तान वर्कर्स पार्टी के खिलाफ एक बड़ा ऑपरेशन शुरू कर रखा है। ताहम तुर्क हुकूमत इराक में अलहदगी पसंद और अस्करियत पसंदों का सफाया करने में नाकाम रही। जून के वक्त से शुमाली इराक में कुर्दों के खिलाफ जारी कार्रवाई में अस्करियत पसंदों को भारी जानी और माली नुकसान पहुंचाने का दावा किया जा रहा है, लेकिन इस ऑपरेशन में तुर्क फौज को भी भारी कीमत चुकाना पड़ रही है। शुमाली इराक में तुर्क फौज ने दर्जनों चौकियां कायम कर रखी हैं। इराक में तुर्की की फौजी मुदाखलत पर इराक ने मुतअद्दिद बार तुर्की से एहतजाज किया है। बगदाद दोबारा अपने यहाँ मुतय्यन तुर्की के सफीर को तलब करके इराकी इलाकों में तुर्क फौज की कार्रवाइयों के खिलाफ एहतजाज कर चुका है, मगर इसका कोई असर नहीं लिया गया और तुर्क फौज अपनी कार्रवाइयां जारी रखे हुए है। जबकि ऐसा ही कुछ वाकया शाम के एक इलाके में भी पेश आया, जहां मुसल्लह अफराद ने फायरिंग करके 2 तुर्क फौजियों को जख्मी कर दिया। शाम में इंसानी हुकूक के काम करने वाले ग्रुप अल मरसद के मुताबिक नामालूम मोटरसाइकिल सवारों ने तुर्क फौजियों पर फायरिंग की, जिसके नतीजे में 2 तुर्क फौजी जख्मी हो गए। जख्मी होने वाले एक फौजी की हालत खतरे में बताई जा रही है। नाज़रीन इकराम, शाम, इराक और दीगर अरब रियासतों में जारी खाना जंगी ने मुस्लिम उम्मा के लिए बड़ी परेशानियां पैदा कर रखी हैं। शाम और इराक के अक्सर मुतनाज़ा इलाकों में रूसी, इसराइली और अमरीकी अफवाज तैनात हैं, जो अपने अपने मफादात हासिल करने के लिए यहाँ की खाना जंगी को हवा देती हैं। नाज़रीन इकराम, यहाँ आपको मुल्क शाम के हवाले से एक और अहम खबर भी देते चलें कि रूस ने जदीद तरीन MiG-29 जंगी तैयारे शाम के हवाले कर दिए हैं। चंद माह कबल शामी सदर बशारुल असद ने रूसी हुकाम से अपील की थी, जिसके तहत ये जंगी तैयारे शामी हुकाम के हवाले किए गए हैं। रूस इस वक्त शाम में होने वाली खाना जंगी में शामी हुकूमत का साथ दे रहा है, क्योंकि इस तरीके से वो इराक में मौजूद अमरीकी फौजियों को निशाना बनाता है। यही वजह है कि रूस और शामी हुकूमत के दरमियान जंगी हथियारों की खरीदो फरोख्त का सिलसिला जारी रहता है। यह सिलसिला भी दिफाई ताल्लुकात की एक कड़ी बताई जा रही है। शाम में मुतय्यन रूसी सफारत खाने ने ट्विटर पर अपने पैगाम में इसकी तस्दीक की और कहा कि रूस की जानिब से MiG-29 तैयारों की दूसरी खेप 2 तरफा ताउन के नतीजे में शाम को फराहम कर दी गई है। ये इंतहाई जदीद और खतरनाक तैयारे हैं
जो पल भर में दुश्मन को धूल चटा सकते हैं। शाम रफ्ता रफ्ता अपनी दिफाई ताकत में इजाफा कर रहा है, जो इस बात का इंदिया है कि आने वाले दिनों में मुल्क शाम के मुखालिफिन को जबरदस्त जवाब मिल सकता है। चंद दिन कबल शाम की सरकारी खबर रसां एजेंसी सेना ने यह खबर दी थी कि बशार अल असद की हामी शामी फौज रूस से जदीद MiG-29 तैयारे खरीद रही है, जो कि जल्द ही शामी फिजाइया में शामिल हो जाएंगे। और अब इस खबर की तस्दीक रूसी सफारत खाने ने बजाते खुद कर दी है। शाम और इराक के अलावा यमन जैसी कई अरब रियासतें इस वक्त खाना जंगी और बगावतों का शिकार हैं, लेकिन ताकतवर अरब रियासतों के हुक्मरान संगीन होते मसाइल पर तवज्जो देने की बजाय यहूदी लाबी को खुश करने में मसरूफ हैं। अरब अमारात की जानिब से इसराइल को तस्लीम करने का जो ऐलान सामने आया, उसने मुस्लिम अवाम को शदीद अजियत पहुंचाई। और अब की बार इस हवाले से एक और अहम खबर भी सामने आ चुकी है, जिसने मुस्लिम उम्मा के जख्मों पर मजीद नमक छिड़क दिया है। इसराइल की जानिब से यूएई में सफारत खाने और फौजी अड्डे खोलने की खबरें गर्दिश कर रही हैं। नाज़रीन इकराम, गुज़श्ता रोज इसराइली हुक्काम ने ऐलान किया कि वो जल्द ही अपना सफारत खाना यूएई में खोलेंगे और ये दौरानिया 3 माह का होगा, जिसके जवाब में यूएई की हुकूमत ने यहूदी सरकार को वेलकम कहा और तमाम सहूलियात फराहम करने की यकीन दहानी करवाई। वाज़ेह रहे कि अमेरिका ने यूएई और इसराइल के दरमियान मुआहदा कराने में कलीदी किरदार अदा किया था और अब ट्रंप सऊदी अरब समेत पाकिस्तान पर दबाव डाल रहा है कि वो इसराइल को तस्लीम कर लें। यही उनके हक में बेहतर होगा। जबकि गुज़श्ता रोज मिस्टर ट्रंप ने यह खबर दुनिया को दी कि एक और मुस्लिम मुल्क ने इसराइल को तस्लीम कर लिया है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने ऐलान किया कि कोसोवो के वजीर आजम अब्दुल्ला होती और सर्बिया के सदर अलेक्जेंडर विक के दरमियान ताल्लुकात बहाल करने का मुआहदा तय पा गया है और जनूब मशरकी यूरोप के मुस्लिम अक्सरियती मुल्क कोसोवो ने इसराइल के साथ सफारती ताल्लुकात इस्तेवार करते हुए उसे तस्लीम करने का ऐलान किया है। दूसरी तरफ एक और यूरोपीय मुल्क सर्बिया ने अपना सफारत खाना मकबूजा बैतुल मकदस मुंतकिल करने पर रजामंदी जाहिर की है। इसराइल के सिलसिले में यह पेशरफ्त एक ऐसे मौके पर सामने आई जब कोसोवो और सर्बिया के आला तरीन हुकूमती हुकाम मुआशी ताल्लुकात की बहाली के मुआहदे के लिए अमेरिका में मौजूद थे। इन हालात से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कैसे यहूदी लाबी मुसलमानों के खिलाफ मुनज़्ज़म प्रोपेगेंडा कर रही है और मुस्लिम हुक्मरान भी अगयार का साथ देते हुए मुस्लिम उम्मा की मुश्किलात में इजाफा कर रहे हैं। सऊदी अरब ने इसराइल को तस्लीम करने की जानिब एक कदम बढ़ाते हुए फिजाई हुदूद के इस्तेमाल की इजाजत दे दी है। सऊदी हुक्काम की जानिब से यह मौका भी इख्तियार किया गया कि दुनिया के तमाम तर ममालिक यकसा तौर पर सऊदी फिजाई हुदूद इस्तेमाल कर सकते हैं, लिहाजा इसराइल को भी इजाजत दी जानी चाहिए, जिसके बाद ये कहना मुश्किल नहीं कि आने वाले दिनों में सऊदी अरब भी इसराइल को तस्लीम कर लेगा। नाज़रीन इकराम, डोनाल्ड ट्रंप ने बैतुल मकदस को इसराइली दारुल हुकूमत तस्लीम करने की बात की तो तमाम इस्लामी दुनिया ने भरपूर मुखालफत की और इस फैसले को हद तनकीद बनाया। मगर सोचने वाली बात यह है कि जब तमाम इस्लामी ममालिक ट्रंप के फैसले की मुखालफत करते हैं तो हर फैसले में अमरीकी रहनुमाई ही क्यों चाहते हैं, और ये कि अब यूएई के सुहूनी रियासत को तस्लीम करने पर बात करते हुए मुताद क्यों हैं। नाजरीन, इसका जवाब यह है कि सब अपने अपने मुल्क की मफादात की रोशनी में फैसला करते हैं। अरब बिहार के बाद एक बार फिर अरबों को नए जराए की मतलाशी दुनिया की तरह अरब भी दौलत बढ़ाने और सलामती के लिए नए आइडियाज पर काम कर रहे हैं। ट्रंप ने इसराइल के लिए राह हमवार करके इंतखाबी मुहिम में ज्यूइश कम्युनिटी की एयानत हासिल कर ली है। अरबों की सोच भी बदल चुकी है। इन हालात में पाकिस्तान को मशरिक वुस्ता में 2 रियासती मौक़िफ़ में तब्दीली लाए बिना कोई नई राह तलाश करने की जरूरत है।